डन बेटा। ठीक से वो आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया बेटा फ्रेंड। हम उसके बेस पे आज एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल यानी कि हमने ऑक्टन का देख लिया, ऑक्टन में साइन देख ली, किसी भी प्लेन पे पॉइंट है तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कोई भी स्पेस में पॉइंट है तो उसका किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस या किसी भी प्लेन से डिस्टेंस, दैट वी हैव ऑल सीन फाइन। दैट इज हमने अगर स्पेस में यानी कि 3 डायमेंशनल में कोई पॉइंट है तो उसके रिलेटेड जो भी डिस्टेंस के बारे में वो सारी चीजें, उसकी पोजीशन किस तरह से फिक्स होती है, वो सारी चीजें हमने देख ली बेटा फाइन। तो ये सब सिंपल एग्जांपल्स है, वो अभी हम करने हैं। ओके, तो आज my intention is to show you the distance formula in 3 dimension. Okay. Yeah, we can take it. Find PT. Yes, on page number 271, beta. Fine. If you just see the illustration first, beta. Fine. In figure 12.3, if P is 2, 4, 5, find the coordinates of F. Okay, yes, figure 12.3 हमें रिफर करनी है। यस, ये चीज हमने देखी ही है। फाइन, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। कौन से प्लेन का पॉइंट या फिर यस कौन से एक्सिस के ऊपर उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये सारी चीजें हमने देखी है। Figure was like this. ठीक है क्या? It was a figure. ये पॉइंट P है, ये हमें क्या बोला रहा है, पॉइंट F. ओके, ना ये सेम चीजें करनी है। P is 2, 4, 5. P के कोऑर्डिनेट्स हमें 2, 4, 5, तो F के कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे बेटा। फाइन, या फिगर के ऊपर से बेटा F कौन से प्लेन में है, ZX, तो यस Y0, यानी F के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 2, 0, 5। ये सबको क्लियर है ना बेटा? यस, तो यस इसी तरह से एक्चुअली मुझे ये डेवलप करना है, देख के ये चीजें होगी बेटा। फ्रेंड, यू नीड नॉट थिंक यहां से जा रहा है ऐसे जा रहा है, बट इन जनरल किसी भी प्लेन के गिवन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका प्रोजेक्शन ऑन एनी प्लेन किस तरह से हम वो पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। F इज ऑन एक्स प्लेन, तो y 0 होना चाहिए, बाकी कोऑर्डिनेट सही होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो यस 2, 0, 5। डन बेटा, ठीक है ना बेटा? नाउ नेक्स्ट वी कैन टेक बेटा फाइंड द, यस यहाँ पे इसके ऊपर से दूसरे कोई पॉइंट्स हम देख लेते हैं बेटा। फाइंड द, या सिमिलरली कैन यू टेल मी बेटा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B? 0, 2, 4, 0। डन बेटा? Yeah, I'm just taking point A के कोऑर्डिनेट्स बेटा 0, ठीक है। ये चीजें आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे मेन इंटेंशन कल का जो पढ़ाने का था वो यही था, यू इंस्टेंटली नो इसकी प्रोजेक्शंस किस तरह से एक्सिस पे आएंगे, प्लेन पे किस तरह से आएंगे। ठीक है, सो इट इज डन बेटा। यस, बाकी सबको पता चल रहा है कि नहीं? ओके बेटा, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन 12। जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th में पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेटा फाइंड द ऑक्टेन इन व्हिच पॉइंट -3, 1, 2 एंड -3, 1, -2। ओके, अब यहाँ पे ऑक्टेन फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है यस -3, 1, 2। यस, ये पॉइंट कौन से ऑक्टेन में होगा? यस, यू मे नॉट रिमेम्बर। यस, जिस तरह से x dash y z, x dash 0 x dash o y z, but octet number is which? Yeah, उसके एक मिनट यू जस्ट क्विकली डू इट। क्या ये हो गया, x dash हो गया, ये y dash। जस्ट यहाँ पे आप 2 डायमेंशनल में है ना बेटा, वो डायरेक्टली कर पाओगे बेटा। फाइन, बट 3 डायमेंशनल में यू हैव टू थिंक बेटा, क्योंकि आंकड़ों
इसकी साइन याद रखनी इकट्ठा, दैट विल बी नॉट बी इजी बेटा, फाइन। यस, इस तरह से कर सकते हो बेटा, फाइन। सो दैट इज एक्स डैश है ना, तो यस एक्स डैश y and x dash y and z, but it should be actually second one ना, first and second, ठीक है। so it is in a second। ये सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है बेटा -3 1 -2, फाइन। यस x dash o y z dash, z dash यानी कि नीचे चला जाना है, z है तो ऊपर वाले रूम में रहना है और z dash है तो नीचे वाले फ्लोर पे चला जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये चीज होगा, तो यस x dash, यस दैट मींस ये 1 2 3 4 5 6, फाइन। x dash y z dash, इसके बैक वाला रूम नीचे, ठीक है बेटा। तो इस तरह सिंपल चीजें याद रखनी, सो इट विल बी 60, ओके। ये कर पाओगे या नहीं? 6th octal, दैट इज फाइन। नाउ एक्सरसाइज 12.1 अपने आप करो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट सी द एग्जांपल और मुझे बताइए, मुझे कुछ बताने जैसा है तो बताइए। यस, जस्ट डू इट, रीड जो एक्सरसाइज कर सकते हो आप क्विकली कर सकते हो बेटा। यस, फर्स्ट है a point is on the x axis, what are its y coordinates and z coordinates? 0 0 0। यहाँ पे लिखा है ये point, it is a prime point on x axis 0 0। कल हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा था, any point on an axis or any point in a plane, ये चीजें थी बेटा, फाइन। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है उस हिसाब से, फाइन। नेक्स्ट, a point is in xz plane, what can be called y coordinates? 0। ठीक है। नेम द ऑक्टेंट्स विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ये मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, ये सब आप कर लेना, ये सब आप कर लेना, ठीक है। ये मजूरी नहीं करनी है, ओके। ये लेवल में क्या कर सकते हैं आप समझ गए हो ना, ये ऑक्टेंट पक्का मैं कल देखूंगा, ठीक है। हाँ, या फिलिंग द ब्लैंक्स, नथिंग, ये तो बच्चों के जैसे पूछा है। The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as xy plane. The coordinates of points in the xy plane are on the form x, y and 0 form, ठीक है। And coordinate planes divide the space into 8 octals। Done, finish। तो यस, कल मुझे दिखाने का यही इंटेंशन था, ये ऐसे ही हो जाएगा, फाइन। कुछ आप समझ लो क्या है कि ये चीजें, मुझे कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ा। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। यस, यहाँ पे मैंने चालू किया है, कई बार होता है, मैंने रिकॉर्डिंग में बहुत बार चालू नहीं किया, वो बोलता गया बोलो, हाफ एन आवर के बाद देखा तो कुछ नहीं, तो वापिस था। थोड़ा आपके साथ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, हमें 2 डायमेंशन में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है, ठीक है। उसकी फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट इफ 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, कोऑर्डिनेट ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट b x2 y2, ये 2 पॉइंट्स रहेंगे इस प्लेन में, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a विल बी उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, उसका सम उसका स्क्वायर, देन वी नो वेरी वेल, फाइन। नाउ अब ये चीजें 3 डायमेंशनल में स्पेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो देखना है। उसके लिए कल चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो हमें समझनी है, ठीक है। तो यस, यहां डिस्टेंस बिटवीन 2 points in a space, ओके। स्पेस और 3 डायमेंशन दोनों में से जो भी वर्ड दिया होगा ध्यान से नहीं, ओके। नाउ यहां पे we will take 2 points in a space, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, ओके। लाइक P
x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 b2 we should take distinct points in a space. ठीक है, 3 डायमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस. यहां पे 2 पॉइंट्स होंगे, ई है, दूसरा पॉइंट है क्यू. मुझे ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक्चुअली कल एक पॉइंट पी लिया था, तो पी में से पास होते हुए हमने परपेंडिकुलर 3 प्लेन ड्रॉ किए थे और उस तरह से उसका पोजीशन हमने फिक्स किया था विद रिस्पेक्ट टू एनी प्लेन और एक्सिस, वो चीज उसके अकॉर्डिंग समझे. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट करने से बेटर है, क्योंकि वो फिगर में लोचा पड़ेगा, क्योंकि ये पी है, लेट स्पेस से मुझे प्लेन ड्रॉ करना है. एक इसको पैरेलल प्लेन ड्रॉ करूंगा. ओके, सेकंड वन इज कैन जस्ट मैं एक काम करता हूँ, पूरा पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर ये 2 पॉइंट लोकेट करता हूँ, वो इजी पड़ेगा. ओके, इनमें से ड्रॉ करना. एक ये जस्ट ना यहाँ पे अब मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ. ठीक है, एक मैं पी ले लेता हूँ और ये से क्यू. इन दोनों का डिस्टेंस फाइन. यस, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए. दोनों में से पैरेलल मींस जो भी 3 परपेंडिकुलर हमारे पास प्लेन है वो हमने ड्रॉ किए. यस, 1 2 3 इस तरह से हमने प्लेन किए. इसी तरह से इसमें से भी हमने 3 प्लेन ड्रॉ कर दिए. फाइन. यस, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट मीन्स पी क्यू ये हमें फाइंड करना है. इस पी के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1 और q के कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2. फाइंड. हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे. फाइंड ज्योमेट्री का यानी कि यहाँ पे मैं और 2 पॉइंट्स जैसे एक एंड और एंड ये चीज में देगा. यस, ये जो चीज है इसके ऊपर से मुझे बताओगे पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है. ओके, तो यस एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है. एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 x3 y3 नहीं, कुछ तो आना चाहिए. x1 2 मिनट लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट. कल हमने देखा था कोई भी पॉइंट किसी एक एक्सिस को पैरेलल मूव करेगा तो क्या चाहिए? यस, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए. कोई भी पॉइंट स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस को पैरेलल मूव करेगा तो उसका वो कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, बाकी के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे. तो यस, यहाँ पे इस केस में ये पी है, किस एक्सिस को पैरेलल मूव कर रहा है? वाई. उसका क्या चेंज होगा? सिर्फ वाई चेंज होगा. ओके, और वाई चेंज होगा अगेन. ये जो वाई वाला है ना, ये एन है ना, वो क्यू को पैरेलल जाएगा. ठीक है, तो यस यहाँ पे एक्चुअली एन के कोऑर्डिनेट्स है ना, सिर्फ वाई चेंज होगा. सो इट विल बी x1, ये y2 आएगा, बिकॉज ये जो q वाला प्लेन है, ये प्लेन है, ये उसके उस प्लेन के ऊपर का पॉइंट है बेटा. ठीक है, ये सवाल पे वो ये जो
यस यहाँ पे और भी ये लिख देता हूं। तो ये जो प्लेन बना ना क्यू एम एन ए, ये वाई एक्सिस को पैरेलल होगा और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। तो ये क्यू और एम दोनों इस परपेंडिकुलर प्लेन पे होंगे। तो ये क्यू का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही एम का वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये यहाँ पे ये x1 y2 ये चेंज हो रहा है, ये y कोऑर्डिनेट ये चेंज हो रहा है और ये z1। या यू कैन जस्ट नो प्रॉब्लम बेटा, ये x है, ये y है और z है। ओके, ये जो मैंने Q A N M ड्रॉ किया ये इस तरह से है। तो यस ये सॉरी y एक्सिस पे है ना, तो यस इस तरह से फाइन, ये x है, ये y है और ये z है। तो ये जो बन रहा है ना Q A M N वो इस तरह से होगा। तो ये इस प्लेन के कोई भी पॉइंट्स होंगे y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जो भी प्लेन, यस ये प्लेन जो भी कट करेगा इस प्लेन पे जो भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स से जो प्लेन बनेगा वो y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो उसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। सो इस प्लेन पे इट इज पैरेलल टू xz प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो यस y एक्सिस को परपेंडिकुलर, जैसे कि यस और भी मैं सिंपल करता हूं, टू डायमेंशनल में प्लेन x एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन 0 x y, ठीक है, ये x एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन है। तो यस लेट अस से वो x एक्सिस को x इक्वल्स टू 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसके x कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या कहोगे? 2 होगा, सेम अप्लाइज हियर। ये प्लेन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सो इट इज लाइक दिस, जो q का y कोऑर्डिनेट होगा वही n का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। x1 y2 z2 नहीं x3 x2 y2 z1, yes. It is parallel to which axis? x2 y2 z1 पता नहीं। ये it is parallel to which axis बेटा? z एक्सिस, यानी इसका सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा बेटा। फाइन, तो यस बाकी तो रहेंगे सेम। तो ये x2 रहेगा, y2 रहेगा, z चेंज होगा, बट ये इस प्लेन पे है। यस इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उसका, बिकॉज वो ये प्लेन xy को पैरेलल रहेगा और z एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करेगा। तो ये जो नीचे वाला प्लेन है ना, उस पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसका z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट सेम रहेगा बेटा। ठीक है, तो यस यहाँ पे इस प्लेन पे n का z कोऑर्डिनेट z1 है, तो इसका भी z कोऑर्डिनेट z1 रहेगा। गॉट एवरीवन और नॉट बेटा? ये इसको किस तरह 3 डायमेंशन, दैट मींस दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल थोड़ा विजुअलाइज करो, ओके, थोड़ा इमेजिनेशन करो, तो वो चीजें, क्योंकि फिगर में एक्जेक्टली वो चीजें नहीं दिखेगी, वो विजुअलाइज करेंगे तो वो चीजें हमें समझ आएगी। ठीक है, तो इट विल बी z1। ठीक है, नाउ अब मुझे, कल भी हमने देखा था p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, n के कोऑर्डिनेट्स x1 y2 z1। ठीक है, तो pn कितना लेंथ होगा? pn की लेंथ कितनी होगी? y2 minus y1, y2 माइनस जो सिर्फ चेंज हो रहा है वो लेंथ। यहाँ पे x1 सेम है, z1 सेम है, तो ये सिर्फ चेंज हो रहा है, तो ये y2 चेंज हो रहा है, तो ये उसकी लेंथ, उनका डिफरेंस चाहिए। सो इट विल बी y2 माइनस y1। ओके, यस, अगेन आई एम जस्ट आस्किंग mn की लेंथ कितनी? x2 minus x1 x2 x1 यस x2 माइनस x1। ठीक है, सो इट विल बी, नो यू कैन x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 दोनों में से कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। फाइन, सो इट विल बी x2
माइनस x1। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आपको बेटा? एवरीबडी इज गेटिंग दिस थिंग? ओके बेटा, फाइन। नाउ अब मुझे ये PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। इन सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। यस, यहाँ पे मुझे राइट एंगल बनाना है। ओके, तो यस यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओके, किस तरह से ये चीजें बनेंगी। एक ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कैन यू टेल मी PM और QN के बीच में एंगल कितना होगा? 90. इट विल बी 90। अगर आप उसको ये है ना, इसको ऐसे मोड़ सीधा कर दो, ओके, तो थोड़ा बहुत समझ आएगी। इसको ऐसे सीधा कर दो तो यस यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। गॉट एवरीवन कि नहीं? ये मैंने समझाया, 3 डायमेंशन में दिखेगा नहीं पर वो होगा। ओके, वो थोड़ा हमें समझ के करना पड़ेगा। ओके, यस, स्टिल नॉट गेटिंग ना? यस, ये चीज आप समझ लीजिए। या डोंट वरी, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, पैरेललोपैड ड्रॉ किया, वही समझ लीजिए बेटा। फाइंड यस इट इज P पॉइंट एंड इट्स अ Q पॉइंट। ओके, इसके अकॉर्डिंगली ही सॉरी, या ये नीचे P है और ये नीचे ऊपर Q है। जो मैंने पॉइंट इंडिकेट किए है, ये A पॉइंट रहेगा, ये N रहेगा। ओके, ये AN रहा, ये PN रहा। ठीक है, यस, और यहां से भी जो लाइन जाएगी ये N और Q को कनेक्ट करती हुई, तो यस ये लाइन और ये लाइन इट विल बी लाइक दिस। ये चीज ये जो बन रहा है ना, ये और ये, ओके, इट विल बी लाइक दिस। ओके, अगर आप इसको ट्विस्ट कर दो बेटा, फाइन, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बेटा? 90 बनेगा। तो यस, ये चीज लिखेंगे हम, ये 90। ठीक है ना? और एक चीज मुझे दिखानी है, वो यहाँ पे और एक डिस्टेंस मुझे फाइंड करना था। QM डिस्टेंस कितना होगा? Z2 minus Z1 हो गया। इट विल बी Z2 minus Z1 हो जाएगा। तो यस, यहाँ पे मैं ये डिस्टेंस लिख देता हूं। अब और MN और QN इन दोनों के बीच में एंगल, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है। ओके, ये सरफेस के ही है, ये दो है, तो यस वो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो यस ये 90। ओके ना, जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है मैं नीचे लिखता हूँ। फाइन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो लेंथ मैंने लिखी है, PN will be equals to y2 minus y1, ठीक है, MN is equals to x2 minus x1 and QN is equals to z2 minus z1। Is this clear or not बेटा? सबको ये चीज समझ आ रही है कि नहीं बेटा? किस तरह से सबने लिखा है सारी चीजें? हवा में से नहीं लिखा है, ठीक है। सो ये चीजें क्लियर है ना बेटा? ना, अब यहाँ पे दो राइट एंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल को बाहर निकाल देता हूं, सिंपल चीजें लिखता हूं। एक हमारे पास ये QN, ये P और P, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल PQN बन रहा है। ओके, और जो राइट एंगल बन रहा है वो QN एंड PN के बीच में बन रहा है। ठीक है ना? सिमिलरली दूसरा राइट एंगल है, दोनों में यहां पे लिख देता हूं, सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया। दूसरा है QM, ठीक है। यस, दोनों में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो you can write in triangle PQN. Yes, we can write better PQ square is equals to PN square plus QN square, PN square plus QN square, and yes, PN is what beta? Y2 minus Y1, so it is
y2 minus y1 का स्क्वायर एंड qn Z2 Z2 minus Z1. QM Z2 minus Z1. नहीं, qn हमें फाइंड करना है। Okay. qn यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यस विल बी एज इट इज, डोंट वरी, qn स्क्वायर। यस, एक रिजल्ट मुझे मिला बेटा, फाइंड कर रहा था ये qn में दूसरे में से फाइंड करूंगा ये, ठीक है। यस, इन ट्रायंगल QMN, yes, again we can apply Pythagoras. So qn square is equals to qn square plus mn square. Okay, qm क्या है? z2 minus z1 whole square. mn x2 minus x1. So yes, x2 minus x1 whole square. ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें पी क्यू जो डिस्टेंस हमें चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, यस, फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू y2 minus y1 होल स्क्वायर qn का z2 minus z1 होल स्क्वायर और ये x2 minus x1 होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यस, देयरफॉर we can write distance between points P and Q is equals to, that is PQ square root of, और ये सब हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। एक्जेक्टली सेम फॉर्मूला जो हम 2 डायमेंशनल में यूज करते हैं वही मिल रही है, सिर्फ यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड होगा और कुछ नहीं है। जो 2 डायमेंशनल में था बेटा, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 होंगे, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस x2 minus स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली 3 डायमेंशनल में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 होगा, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 एंड डन बेटा। यस, यहाँ पे और एक चीज, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ ओरिजिन। तो यस, इसमें क्या नहीं, p को आप ओरिजिन पे ले लो, ओरिजिन को यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0। तो यस, p के कोऑर्डिनेट्स 0 0 लोगे, x1 y1 z1 0, so it will be x2 square plus y2 square plus z2 square. Okay, we just start with, you can extend it better. If we take coordinates of point P as origin 0 0 0, then distance of point Q x2 y2 z2 from origin will, yes, x1 that is x2 square plus y2 square plus z2 square, fine, ये चीज होगी, फाइन। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, सो यस, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम का स्क्वायर करना, फाइन है। यस, वो ओरिजिन से। ओके, सो ऑल डन विद दिस थिंग ना बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बेस पे कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, फाइन, विल डू इट फास्ट बेटा, फाइन। लेकिन उसका कुछ एप्लीकेशन रहेगा, तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तो फिर आपको डिफरेंट कर्व्स की जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंगली हमें चेक करना रहता है वो चीज। ओके, वो देखेंगे एग्जांपल जिस तरह से आ जाएगा, फाइन। सो यस, एवरीबॉडी डन, शैल आई रब इट बेटा? यस, अब आप मुझे 12.2 का सेकंड एग्जाम, फर्स्ट का सेकंड पोर्शन फटाफट करके दिखाओ ना बेटा। एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड वाला ऑप्शन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स बेटा, ठीक है, करना है। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड,
तो क्या है वो हम इलस्ट्रेशन देखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें इजीली हो जाए वो हम थोड़ा क्विकली ले लेते हैं बेटा। Under 43. Under 43. या चेक आंसर चेक करें। 140. ओके, बस टोटली आ रहा है सबका वही चीज होगी। यस, एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट का सेकंड आ रहा है कि नहीं? हाँ. Under 40. Example 1 का second portion, that is distance between points -3, 7, 2 and 2, 4 minus। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट बीच का डिस्टेंस दैट मीन्स ये हो गया x1, y1, z1 और ये हो गया x2, y2, z। ओके, सो यस डिस्टेंस that is just distance formula हमने लर्न की है वो x2 minus x1 whole square plus 2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। Find it will be x to the x2 minus minus is 2 plus 3 whole square। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 minus 7 that is minus 3 का लिखिए, कोई बात नहीं, 4 minus 7 ओके, -1 -2 का स्क्वायर इट विल बी 25 9 plus 9 ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 43 हो गया उसे पर। आगे समझ बेटा कैसे होगा। ओके, नाउ डू इट फास्ट। एक थोड़ा वाला भी करो फटाफट, इसमें करिए। आज तुम कौन एक्शन है? अच्छा, तो कहाँ आ रही तो अच्छा नहीं है वो जो करते और आज नहीं है वो। एक्चुअली तुम भावना कर रही है कंपल्सरी आने का वो सवाल। इट्स एक्चुअली बेटर। Under 36. Under 36. अंडर 36 यानी अंडर सेम थर्ड में 104 ले दे जवाब। 26 रूट 2। हाँ, 104 का अगेन 4 into 26 करना है। यस, जितना हो सके या 226। क्या किया? प्लस माइनस में लोचा। 1 minus 1 0 होता है। यस, 1 minus 1 तो 0 ही होगा ना। 1 minus माइनस या इसीलिए ये एग्जाम्पल किया। यहाँ पे माइनस माइनस ज्यादा दिख रहा है तो मैं देख रहा हूँ। तो एक बार सर सेकंड में क्या करना है? दोनों या का वो डिस्टेंस सेम मैं दिखा रहा हूँ। प्रूफ हो जाएगा। कोलिनियर है ना, तीनों का कोलिनियर है तो वो सेम। देखिए कोलिनियर यानी जस्ट फर्स्ट ये हो गया बेटा। ये लेट मी डू माय ड्यूटीज। सबका हो गया ना डिस्टेंस का। कोई डाउट किसी को बेटा? नो ना, यहाँ पे तो हाँ हमारे बाकी गए विघ्नेश पक्का ना? ठीक है, आबारू यस ब्रिजेश ओके, और ये यस यश ओके, आ गया हो गया। पीछे तेरे से बाजू में कौन? नींद ओके, वो तो ओके बेटा फाइन। नाउ नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल हम कर रहे हैं बेटा।
फाइन, ठीक है। कोलिनियरिटी, कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पर या एक ही लाइन में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कोलिनियर दैट मीन्स पॉइंट्स एक लाइन पे है कि नहीं, वो चीजें हमें करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स है वो किसी एक लाइन पे, यहाँ पे बी केयरफुल या लिसन मी देन आप कर सकते हो। कोलिनियरिटी का मतलब पॉइंट्स एक लाइन पे है कि नहीं वो हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे तीन पॉइंट्स ए बी सी, अगर ये एक लाइन में होंगे, नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये सी ए या एनी ऑर्डर में हो सकता है, फाइन, या किसी भी ऑर्डर में। अगर ये एक लाइन में है तो एक लाइन में होगा तो हम दोनों का सम ये कोई भी दो तीन डिस्टेंस हमें फाइंड करने रहेंगे, ए बी, बी सी एंड एच सी। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में रहेंगे ना, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो तीसरे डिस्टेंस के जितना होगा। अगर एबीसी कोलिनियर है तो AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस दैट विल बी AC का डिस्टेंस। अगर ABC इन दिस ऑर्डर इट इज कोलिनियर, उस ऑर्डर में वो लिनियरिटी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन पे पॉइंट्स है, तो एक लाइन पे कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर यानी एक लाइन पे वो हमें एस्टैब्लिश करना रहेगा, तो वो तीनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा। किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस जितना हो जाएगा तो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। यस, यहाँ पे ये फॉर्म है, इस तरह से रहेगा ए बी प्लस बी सी। अगर ए सी जितना हो जाएगा तो दैट मीन्स ये एक ही लाइन पे, फाइन। और इन केस इस तरह से होगा ए सी बी, तो इस केस में ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए, वो हमें पता नहीं है, तो हमें तीनों डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के जितना हो जाएगा तो कोलिनियर है, वो हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। तो ये सेकंड एग्जांपल इसके ऊपर ही बेस्ड है। और यहाँ पे कोलिनियरिटी हम एक एक नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। कोलिनियरिटी हम लाइंस के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दीजिए। नहीं, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ये मैं थोड़ा आपको रिकॉल भी कराऊंगा। स्लोप इक्वल होगा कोई भी दो स्लोप फाइंड कर दो, अगर दो स्लोप ए बी और बी सी, ये दो स्लोप फाइंड कर दो, कॉमन पॉइंट में से पास हो रहे स्लोप सेम है तो यस वो एक ही लाइन पे है। या तो ए बी और ए सी का स्लोप फाइंड कर लो, सेम है तो कोलिनियर। ओके, या डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट एप्लीकेशन, चैप्टर के हिसाब से ये चीजें हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ओके, और मैथ्स में ऑलवेज ये चीजें रहेगी ना, ये चीज में कहाँ पढ़ा हूं, उसका रेफरेंस क्या है, बहुत मजा आएगा। यू विल एंजॉय द मैथ्स, फाइन। ओके बेटा, फिर सेकंड जो एग्जांपल है वो इसके बेस पे ही है बेटा, फाइन। या विल ग्रेट बेटा, शो द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3। जस्ट बुक सबको लानी है, मैथ्स में बुक कंपलसरी है। ओके, सो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 and 7 0 -1 are कोलिनियर। फाइन, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, वो चीजें हमें समझना है, प्रूव करना है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट्स को कोई नाम नहीं दिया गया है, तो जस्ट जब कभी भी सिर्फ पॉइंट्स दिए होंगे तो वी शुड परफॉर्म नेमिंग सेरेमनी, उनको नाम दे देगा। फाइन, सो दैट विल बी बेटर, आपको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, लाइक गिवन पॉइंट्स B A 2 3 5 B 1 2 3 and C 7 0 -1। ठीक है, तो यस, अब कोलिनियर प्रूव कर रहे हैं, हमें तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो यस, यहाँ पे ए बी, जब हम ए बी फाइंड कर रहे हैं तो यस ये x1 y1 z1
ये x2 y2 z. In that case 1 minus 2 whole square 2 minus 3 whole square 3 minus what बेटा सर 1 प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ना, मैं ये लिख कर रहा हूँ प्लस 1 माइनस प्लस प्लस ओके बेटा 5 यहाँ पे मैंने लिखा 3 minus 5 whole square, so it will be 9 plus 1 plus 4. Okay, so it's a square root of 14. BC is equals to yes, so BC ले रहे हैं तो ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z इंडिकेटिव लेना है, ठीक है. 7 minus 1 whole square 0 minus 2 whole square minus 1 minus 3 whole square is equals to that is 36 plus 4 plus 16 plus 16 under root 56. ये अंडर रूट 56 यानी कि 14 फोर्सा होगा बेटा 2 रूट 14. ठीक है. यस नाउ वी फाइंड AC. या ये x1 y1 z1 ये x2 y2 अगर सर AC अंडर रूट 14 आ गया तो AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा. चल मैं वही तो बोला, इट शुड नॉट बी इन दिस ऑर्डर. कोई भी यस ये ABC लिखा है, ये CB भी हो सकता है, BAC भी हो सकता है. देन वी आर नॉट नोइंग. एक लाइन पे है वो हमें एस्टैब्लिश करना है. दैट इज व्हाई मैं चिल्ला के तो बोल रहा था मेरी बात सुनो कि कोई मेरी बात नहीं सुनता. ठीक है. इट शुड नॉट ऑल दिस ऑर्डर, ये चीजें जरूरी नहीं. यस यहाँ पे 7 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर minus 1 minus 5 whole square. Find it is 81. So 9 36 plus 36 under 126 आ रहा है. 14 का टेबल होगा ना, 14 plus root 14 is equal to 3. 14 9 जा होगा ना बेटा. 40 I am just 40 into 9. that's what I am doing बेटा. ठीक है बेटा. तो ये चीज हो गया. इन दोनों का सम इसके जितना हो गया ये AB plus BC that is root 14 plus 2 root 14 is equals to 3 root 14 which is equals to AC. इस तरह से ये दिखाना रहता है. Fine. Therefore A, B, and C are okay and not necessarily कि इसी ऑर्डर में बेटा. फाइन. ये ऑर्डर ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है बेटा. ये A, B और C इस तरह से एक लाइन में आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. यहाँ पे हो रहा कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के जितना हो जाएगा वो चीज है. फाइन. हो जाना यहाँ पे हो रहा है AB प्लस BC इक्वल्स टू AC हो रहा है. ये सीक्वेंस में ही कोलिनियर हो रहा है बट नॉट नेसेसरी. यहाँ पे उल्टा भी ऑर्डर हो सकता है. अगर ये पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया है तो भी कोलिनियर ही है बेटा. फाइन. एक ही लाइन में ही होगी बेटा. फाइन. तो ये उस केस में फिर हमारा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा. फिर उसमें AB प्लस AC इज इक्वल्स टू BC ऐसा कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा. फाइन. अगर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे तो ये चीजें ध्यान रखनी है. पॉइंट्स कोलिनियर बोला है तो इन दैट ऑर्डर नहीं, किसी भी ऑर्डर में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बाकी के दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के जितना हो जाएगा सम तो यस वो कोलिनियर है. ये चीज हम कह पाएंगे. ठीक है. सो डन विद दिस थिंग बेटा. तो यस उसको किस तरह से लिखना होता है जैसे एक एग्जांपल इसलिए मैंने आपको दिखाया है. फाइन. सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं तो पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हो बेटा. फाइन. यस एक्सरसाइज 12.2 में अगर हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे. फाइन. थर्ड एग्जांपल में
एक मिनट, जैसे यहाँ पे थर्ड का वेरीफाई द फॉलोइंग्स दिया है बेटा। फाइंड जैसे थर्ड में जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9, -6 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज हमें कहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि दो साइड सेम, ये दो साइड सेम। तो यस यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, दो साइड सेम तो पहले तो वी विल परफॉर्म अ नेमिंग सेरेमनी। ओके, तो यस ABC बोल देंगे गिवन पॉइंट्स को ABC। यस ये आदत रखिए बेटा। फाइन, तो आपको वो चीज फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है कौन से पॉइंट्स क्या है बेटा। फाइन, तो यस हम 3 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो पॉइंट A, B एंड C। फिर क्या करेंगे हम बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे AB BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करेंगे। इन तीनों में से कोई दो डिस्टेंस सेम होगा तो इट विल बी अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आ रही है कि नहीं बेटा? ठीक है। और यहाँ पे तीसरी एक चीज वेरीफाई करनी रहेगी, 3 पॉइंट से अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे वो भी चेक कर लेने का कि किसी दो का सम तीसरी के लेंथ जितना नहीं है। ओके, जब मैं टीचर होता तो मैं तो यस इफ पॉसिबल टू फाइंड द मेजर ऑफ द साइड, मैं इस तरह से क्वेश्चन रखूंगा। तो आपको दोनों जज होंगे कि कोलिनियर है तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो आइसोसेलेस बनने का आएगा ही नहीं। और यस ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? नहीं, आप ऐसे मैथ्स को ऐसे ही पूरा शीर्षासन करवा दो, बहुत मजा आएगी, बहुत चीजें अच्छी लगेगी बेटा। फाइन, आप कोलिनियर निकल रहा है कि नहीं, पर से नहीं निकलेगा फिर उसका फाइंड करो। अगर निकल रहा है तो फिर डिस्टेंस तो वैसे भी फाइंड करने सिर्फ पता चल ही जाएगा कोलिनियरिटी है कि नहीं। That's it, नहीं है बेटा। फाइन, तो थोड़ा ये रखना, अगर ट्विस्ट होता है तो आप कर सकते हो बेटा। फाइन, ओके। तो यस यहाँ पे समझ आ गई है एग्जाम्पल किस तरह से करना है एवरीवन? पक्का ना? ओके बेटा। फाइन, नेक्स्ट वाला है बेटा 0, 7, 10, -1, 6, 6 and -4, 9, 6 are the vertices of a right angle triangle। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं? तो ये यहाँ पे हमें क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा? किसी दो साइड का स्क्वायर उसी को थर्ड का स्क्वायर। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं AB + BC = AC दिखा रहे हैं, उसमें अगर यस स्क्वायर करके हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर करना है तो हम ये स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, वो स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे ये AB स्क्वायर यानी कि सिंपली ये चीज आ जाएगी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिखाने की जरूरत है, दिखाओ कि समझ आ रहा है बेटा? पक्का ना? यस, फिर पीछे से एग्जाम में लोचे नहीं पड़ने चाहिए बेटा। फाइन, एवरीबॉडी इज डन ना? विघ्नेश? यस, नेक्स्ट है थर्ड वाला है -1, 2, 1, 1, -2, 5 4 पॉइंट्स लिए आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये सेम ही दिखा देता हूं। ठीक है बेटा? ओके। यस, एक्सरसाइज 12.2 का हम एग्जाम्पल थर्ड में थर्ड वाला पोर्शन, ओके, उसमें हमें पॉइंट्स दिए -1, 2, 1, 1, -2, 5, 4, -7, 8 एंड फोर्थ पॉइंट दिया है 2, -3, 4। तो हमें प्रूव करना है वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, यस, फर्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? यस, परफॉर्म करेंगे बेटा। फाइन, चारों को नाम दे दीजिए। टाइम जैसे यहाँ पे लेट गिवन पॉइंट्स आर A
-1 2 1 B 1 -2 5 C 4 -7 8 and D 2 -3 4. ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो उसकी दो अपोजिट साइड सेम है। फिर यहाँ पे दो पेयर सेम लेंथ की आ रही है कि नहीं वो हमें चेक करना है। फाइन, डायगोनल सेम नहीं होगी, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद वो चीज में आगे वो सेक्शन फॉर्मूला से अलग तरीके से वो कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड हुई तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। These are all rectangle, right angle और what you can say ये सारे जो चीज है ना वो पैरेललोग्राम के वेरिएशन से, दे आर बेसिकली पैरेललोग्राम। फिर उसके वेरिएशन से एंगल राइट एंगल हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल बनता है ऐसे बेटा। फाइन, ऑल साइड इक्वल हो जाएगी तो यस इस तरह से वो उसके वेरिएशन से नथिंग एल्स। फाइन, तो जैसे अभी बेसिकली इफ इट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, these are in general parallelogram. Fine, opposite sides same length की होगी, that is a parallelogram. Fine, तो जैसे अभी यही चीज हमें करना है। Fine, okay. हाँ, आपको यहाँ पे ना these are the vertices of यहाँ पे listen बच्चा listen। यहाँ पे अगर आपको these are the vertices of a rectangle ऐसा प्रूव करने को कहेंगे तो क्या करना चाहिए? और दो साइड अपोजिट साइड 90 डिग्री। ये तो वो हमारे पास यहाँ पे तरीका ही नहीं है। हाँ तो अपोजिट साइड सेम है। 2 मिनट हाँ, अब मैं जो वेरिएशन में ला रहा हूँ वो थोड़ा समझिए तो सही। डायगोनल सेम होगा। अब समझा, वो चीज आपको अगर रेक्टेंगल कहा होगा तो डायगोनल की लेंथ चेक करनी पड़ेगी। फाइन, और पैरेललोग्राम कहा है तो सिर्फ अपोजिट साइड सेम लेंथ की। रेक्टेंगल है तो एडिशन होगा, अपोजिट साइड्स तो सेम लेंथ की होगी बट उनके डायगोनल्स भी सेम लेंथ की होगी, वो पैरेललोग्राम में नहीं होगा। पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होगी। तो यस, इस तरह से ये चीजें होती है बेटा। फाइन, सो या दैट आई अंडरस्टैंड कि राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो 90 डिग्री का यहाँ पे अभी कोई कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमें जो पढ़ चुके उसके बेसिस पे हम इस तरह से आगे जा सकते हैं। तो स्क्वायर और रोम्बस में भी ऐसा ही ना? या स्क्वायर और रोम्बस में भी चार साइड सेम। हाँ, 4 साइड सेम। अगर डायगोनल सेम। अगर रोम्बस बोल दिया होगा तो अपोजिट पेयर्स ऑल आर सेम लेंथ, तो वो रोम्बस हो गया। लेकिन अगर आपको स्क्वायर बोला होगा तो आपको डायगोनल अगेन फाइंड करना। तो ट्रेपेजियम अभी वो भी कहा सकते हैं। उसमें एनी 2 साइड्स विल बी पैरेलल, बाकी 2 नहीं। फाइन, एक्चुअली उसमें लेंथ का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। फाइन, ओके, वो फिर हमें दूसरा तरीका, वो आगे चीजें ये सारी फैक्टर्स वगैरह में आएंगे। फाइन, वो मैं 12th का बता रहा हूँ, उसमें ये सारी चीजों को देखना है। ओके फाइन, तो ये यहाँ पे ये 4 शेप्स है, दैट इज फाइन। ओके, सो इस तरह से ये डिस्टिंग्विश होंगे कि यस रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या, तो दोनों में कॉमन चीजें हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। इन दोनों को डिफरेंशिएट क्या करेगा, तो डायगोनल की लेंथ। रोम्बस में डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होगी, स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ सेम। सिमिलरली रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में उन दोनों में सिमिलरिटी, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। यस, पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होगी, रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ सेम। ठीक है, सो यस, एक ही एग्जांपल से ये सारे वेरिएशंस वी कैन लर्न। फाइन, तो यस, यहाँ पे यही चीज करना है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हमें प्रूव करने हैं बेटा। तो यस, यहाँ पे फाइंड कर लो, यस ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। फाइन, 36 ना 6 BC
का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। फाइंड व्हाट विल इट बी? 18 43। ओके, A B B C C 2 minus 4 that is -2 का स्क्वायर -3 plus that is 4 का स्क्वायर plus 4 minus 8 -4 का स्क्वायर 36 6 और 18 या तो D 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर नथिंग बेटा 43 ही होगा। Here, yes, AB is equals to CD and BC is equals to A, यानी कि opposite sides, yes, ये power is possible. Find A, B, C. Okay, AB is equals to CD, BC is equals to So therefore these are the vertices of a parallelogram. ठीक है, हो जाएगा कि नहीं बेटा? फाइन। ओके, तो जैसे यहाँ पे थॉट तक रखना है, बाकी इसके जो फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है, यस, बाकी के एग्जांपल हम कर लेते हैं। फाइन, एक चीज दिखानी है, फॉर्मूला इस काइंड ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये चीज होता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यस 12.2 ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट अवर टारगेट इज सेक्शन 4।